हेलो फ्रेंड्स, आज हम रीजनिंग के टॉपिक रैंकिंग और ऑर्डरिंग की बात करेंगे। इसके अंदर क्या होता है कि हमारे को अलग अलग स्टूडेंट की अलग अलग रो और कॉलम के अंदर रैंकिंग दे रखी होती है। मतलब किसी पंक्ति के अंदर या किसी एक क्लासरूम के अंदर अलग अलग हमारे को रैंकिंग दे रखी होती है। उस रैंकिंग के में हमें आगे पीछे कोई स्टूडेंट आगे होता है, कोई बाएं से होता है, कोई दाएं से होता है। उनकी जो रैंकिंग होती है वो चेंज होती रहती है और फिर हम इससे पूछ लिया जाता है कि पूरी पंक्ति के अंदर कितने स्टूडेंट है या किस स्टूडेंट का कौन सा नंबर है बाएं से, या किस स्टूडेंट का नीचे से कौन सा स्थान है, या किस स्टूडेंट का ऊपर से कौन सा स्थान है। तो हम पहले सवाल से स्टार्ट करेंगे। इन क्वेश्चन के द्वारा ही हमें ये समझ में आएगा। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमसे ये पूछा गया है कि एक पंक्ति के अंदर 39 लड़के हैं, राहुल का स्थान नीचे से 19वां है और ऊपर से उसका स्थान क्या है। ठीक है, तो एक पूरी पंक्ति है जिसके अंदर टोटल 39 बच्चे हैं और ये पूछ लिया हमसे राहुल का स्थान नीचे से 19वां है, मतलब नीचे से 19वीं रैंक है। 19वें नंबर पे कौन बैठा हुआ है? राहुल बैठा हुआ है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, इसके नीचे कितने बच्चे होंगे? 18। और कुल स्टूडेंट हमारे पास 39 है, तो 39 में से 19 चले गए तो कितने बचे? क्योंकि 18 ये और 19 ये, तो कितने बचे? 20 बचे, तो ये 20 हो गया। तो ऊपर से उसका स्थान कितना है? तो ऊपर से 20 ऊपर हो गए, ये हो गया 21वां, तो ऊपर से इसका स्थान कितना हो गया? 21वां। ये तो हो गया हम नॉर्मल सा क्वेश्चन को करने का तरीका है कि हमें अगर क्वेश्चन दे रखा हो तो हम इस प्रकार से करेंगे। लेकिन जब हमारे पास इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए ये लंबा मेथड है, हम इसको शॉर्ट ट्रिक से करते हैं। तो इसमें ऐसे टाइप के क्वेश्चन जब भी दिए हुए हो तो हमें एक ट्रिक लगानी है, उस ट्रिक से हम इस टाइप के क्वेश्चन आराम से कर लेंगे। कौन सी ट्रिक है वो ट्रिक है कि पंक्ति में ऊपर से स्थान कितना है, ऊपर से स्थान प्लस नीचे से स्थान -1 बराबर होता है कुल कितना हमारे, ये सूत्र होता है कुल पंक्ति में कुल कितने लोग हैं, कुल लोग ज्ञात करने की क्या तरीका? ऊपर से उसका स्थान कितना, नीचे से किस स्थान है, उसमें से 1 घटा देंगे। अब ये 1 क्यों घटा रहे हैं? क्योंकि जैसे राहुल है, अगर ऊपर से मैंने जोड़ा इसका स्थान तो ऊपर से राहुल आ रहा है और नीचे से भी अपन जोड़ेंगे तो भी सेम आदमी आ रहा है, तो सेम आदमी को 2 बार गिना जा रहा है इस पंक्ति के अंदर। तो इसलिए यहाँ पर 1 अपन घटा देते हैं, क्योंकि 2 बार गिन लिया तो 1 बार घटाना, क्योंकि एक बार एक ही व्यक्ति मौजूद है, 2 नहीं है। लेकिन गिनते टाइम हमारे को दोनों गिनने आ रहा है। तो अपन देखते हैं, तो इस वाले सवाल में क्या दे रखा है हमारे को? इस वाले सवाल में हमारे को दे रखा कुल दे रखा है हमारे को, तो कुल हमारे को यहाँ दे रखा है 39। ऊपर से उसका स्थान कितना है, तो ऊपर से हमारे को निकालना है। ठीक है, और नीचे से कितना स्थान है, तो नीचे से हमारे को दे दिया जाएगा 19 और -1 ऐसा कैसा रखना। तो सेम चीज 19 में से 1 घटा देंगे तो 18 और ये आ जाएगा 39। तो 39 में से 18 इधर चला जाएगा, 39 - 18, तो कितना आंसर आ जाएगा? तो 39, क्योंकि 18 प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो आंसर हमारे आ जाएगा 21वां स्थान। तो ऊपर से उसका स्थान कौन सा आ जाएगा? 21वां आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से हमारा ये आंसर हुआ है। ठीक है, अब दूसरा वाला हम करते हैं कि दूसरा क्वेश्चन क्या हमारा। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन ये है कि पुरुषों की एक पंक्ति में अंकित दाएं से 30वें स्थान पर है। ठीक है, तो दाईं ओर से वह 30वें स्थान पर है। दायां मतलब ये हो गया राइट साइड। ठीक है, राइट साइड से वह, दायां होता है राइट साइड और बायां होता है लेफ्ट साइड। तो दाएं से 30वें स्थान पर है, तो मतलब ये 30वां स्थान है और ये अंकित बैठा हुआ है। ठीक है, तथा जितेश बाईं ओर से 20वें स्थान पर है। ठीक है, तो यह लेफ्ट साइड से 20वां नंबर है, ये बायां है। ठीक है, और ये दायां है। तो ये लेफ्ट साइड से कौन बैठा हुआ है? जितेश बैठा हुआ है। ठीक है, जब वे अपना स्थान बदल लेते हैं तो अंकित दाईं ओर से 35वें स्थान पर आ जाएगा। जब वो अपना स्थान, अब दूसरी कंडीशन हमारी दे रखी है कि वो अपना स्थान बदल लेंगे तो जो अंकित होगा वो दाईं ओर से अब कितने नंबर पे आ जाएगा? वो यहां पर आ जाएगा, अंकित यहां आ जाएगा। ठीक है, सेम। तो उस पंक्ति में कुल कितने स्टूडेंट है? तो हम यहां से देख रहे हैं कि एक सेकंड, ये साफ मिट नहीं रहा है।
हम यहाँ से देखते हैं कि इसका स्थान 35वां है। तो अब अपन ऊपर देखते हैं, ऊपर देखते हैं इसका स्थान 20वां है। 20वां है मतलब इसने 19 लड़कों को पीछे बाई साइड में छोड़ दिया है। इसका स्थान 30वां है, इसका मतलब इसने 29 लड़कों को इस तरफ छोड़ दिया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने का, अब ये इसका स्थान इधर से 35वां है। ठीक है, और ये अब दोनों एक जगह पे आ गए। तो इसने कितने लड़कों को छोड़ा? अब 19 लड़कों को छोड़ा। ठीक है, तो 35वां स्थान इधर से है और 19 लड़कों को इसने छोड़ दिया। तो कुल मिला के कितने लड़के हो गए? तो कुल मिला के 35 और उसने 19 लड़कों को छोड़ा है, तो दोनों मिला के कितना आ जाएगा? आंसर हमारा 54 आ जाएगा। 9, 5, 14 और 4। तो टोटल हमारी इस पंक्ति के अंदर कितने स्टूडेंट हो गए? तो टोटल पंक्ति के अंदर स्टूडेंट हो गए 54। ठीक है, अब हमसे इसी क्वेश्चन के अंदर पूछ लिया जाए कि जितेश का स्थान अब कौन सा हो जाएगा। ठीक है, तो जितेश किस नंबर पे आ रहा है? ये 35वें नंबर पे आ रहा है। ठीक है, अब जितेश हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, जितेश यहाँ हो जाएगा। तो इसने कितने लड़कों को ये छोड़ रहा है? ये 29 लड़कों को छोड़ रहा है और टोटल पंक्ति के अंदर कितने हैं? 54 स्टूडेंट है। तो 30वें नंबर पे, तो इधर कितने लड़कों को छोड़ रहा है? ये 24 लड़कों को छोड़ रहा है। तो जितेश का स्थान अगर हमारे को बोल दिया जाए कि इस साइड से जितेश का स्थान कितना हो जाएगा, तो इस साइड से 24 लड़कों को ये छोड़ रहा है और 25वां जितेश है, और इधर से अपने को देखा जाए तो इधर से 30वां स्थान। तो जितेश का स्थान इस तरफ से 25वां स्थान हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे दोनों क्वेश्चन हो गए। इसके बाद हमसे तीसरा वाला क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि किसी पंक्ति के अंदर निखिल बाएं से 11वें स्थान पर है। निखिल जो है वो बाएं साइड से, लेफ्ट साइड से वो 11वें स्थान पर है। यहां से 11वें स्थान पर है निखिल। ठीक है, तथा नम्रता दाएं से 17वें स्थान पर। तो इधर से वह 17वें स्थान पर है। कौन? नम्रता। ठीक है, जब वे आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं तो निखिल बाएं से 13वें स्थान पर हो जाता। अब यहां पर तो आ गया नम्रता और यहां पर आ गया निखिल, अपना स्थान बदल दिया दोनों ने। तो ये कह रहा निखिल बाएं से 13वें स्थान पर रहता था। अब ये यहां पर इसका स्थान, नया स्थान क्या हो जाएगा? 13 स्थान हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि पहले वो 11वें स्थान पर था, फिर वह अब 13वें स्थान पर हो गया। मतलब उसने बीच में, पहले यहां पर था, उसमें बीच में 2 लोगों को छोड़, 1 लोगों को छोड़ 11, 12 और 13वां स्थान हो जाएगा। ठीक है, तो नम्रता की स्थिति अब नई क्या होगी? नई नम्रता की स्थिति क्या होगी? तो हम यहाँ चेक करते हैं कि टोटल स्टूडेंट हमारे कितने होंगे। तो जो 17वां स्थान है, तो इसने कितने लोगों को छोड़ा है? 16 को छोड़ा है। और इसने कितने लोगों को छोड़ा? अभी इसने यहाँ से सेम स्थान है, इसने यहाँ पे कितने लोगों को छोड़ा? 12 लोगों को छोड़ा है। तो 12 और 16 कितने हो गए? 28, और 1 कितना हो जाएगा? 29। मतलब कुल स्टूडेंट हमारे पास 29 स्टूडेंट हो जाएंगे। कुल कितने हो जाएंगे? 29 स्टूडेंट हो जाएंगे। कैसे? वापस एक बार चेक कर लेते हैं। इसने इधर से 17वां नंबर है, तो इसने 16 लड़कों को छोड़ा है। ठीक है, और उसी का स्थान अब ये चेंज हो गया, तो ये 13वें नंबर पे आ गया। तो मतलब ये 12 लड़कों को इसने छोड़ा। तो 16 और 12 कितने हो गए? 28 हो गए। 28 और 1 ये वाला स्थान है, तो टोटल स्थान हमारा हो जाएगा 29वां। अब नम्रता की स्थिति चेंज हो गई, तो नम्रता इस जगह पर आ गई और इस जगह इसने 10 लड़कों को छोड़ा है। ठीक है, 10 लड़कों को यहाँ पर छोड़ा इसके अंदर। तो कितने लोगों को ये, तो इधर से इसका स्थान कितना हो जाएगा? तो इधर से इसका स्थान हो जाएगा, यहां पर है अभी नम्रता। ठीक है, तो यहां पर है तो 10, तो 29 में से 10 घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे 19। तो 19 इसका आंसर हो जाएगा। तो अभी नम्रता की स्थिति इस साइड से कितनी हो जाएगी? इस साइड से नम्रता की स्थिति कितनी हो जाएगी? 19वीं स्थिति हो जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 छात्रों की एक कक्षा में विशाल नीचे से 7वें स्थान पर। ठीक है, तो 33 टोटल हमारे स्टूडेंट है, तो विशाल नीचे से 7वें स्थान पर है। तो नीचे मतलब वो 6 स्टूडेंट को छोड़कर फिर वह 7वें स्थान पर आया है विशाल। ठीक है, ये 7वां स्थान है और टोटल स्टूडेंट हमारे पास है 33 स्टूडेंट है। जबकि रीचा ऊपर से 90वें स्थान पर है। अब रीचा जो है वो 8 लड़कों को छोड़कर फिर आई है रीचा, और उसका स्थान है 9वां स्थान। ठीक है, 8 लड़कों को छोड़ के आई है। कमल दोनों के बीच में है, दोनों के बीच में कहीं पे कमल बैठा हुआ है।
ये कमल जो है दोनों के बीच में बैठा हुआ। आप कैसे निकालेंगे, ये 90वां स्थान है, ठीक है, और 7, 9 और 7 कितने हो गए, 16 हो गए, ठीक है, मतलब 16 स्टूडेंट तो इन्होंने कवर कर लिया। तो 16 इसमें से घटा देंगे तो बचेंगे हमारे पास कितने, 16, 4 और 3 7, 17 स्टूडेंट बचेंगे, ठीक है। 17 बचेंगे मतलब 8 ही ऊपर बचे हुए हैं और 8 ही नीचे बचे हुए हैं और बीच में ये बैठा हुआ है, ठीक है। तो विशाल कमल से कौन से स्थान पर है, तो विशाल की स्थिति पूछ रहा है, विशाल कमल से कौन से स्थान पर है। तो कमल और विशाल के बीच में कितने स्टूडेंट है, तो बीच में हमारे स्टूडेंट है 8 स्टूडेंट है। कमल और विशाल के बीच में कितने स्टूडेंट है, 8 स्टूडेंट है, और ये 90वें स्थान पर, ठीक है। तो विशाल कमल से कौन से स्थान पर होगा, तो विशाल कमल से 90वें स्थान पर होगा, ठीक है। तो एक बार वापस ये वाला क्वेश्चन चेक करते हैं कि इसका जो आंसर है वो 10वां आ रहा है, ठीक है। तो हमने कुछ मिस्टेक कर ली। 33 छात्रों की कक्षा में विशाल नीचे से 7वें स्थान पर है, ये विशाल नीचे से 7, मतलब उसने 6 स्थान छोड़े हैं, और जबकि रीचा ऊपर से 9वें स्थान पर, ऊपर से 9th स्थान पर है। तो 9 और 7 कितने हो गए, 16 हो गए, ठीक है। कमल दोनों के बीच में है, बिल्कुल दोनों के बीच में कमल कहीं है। तो 9 और 7 हो गए 16 स्टूडेंट, 33 में से 16 गए तो बचेंगे कितने, 17 और बचेंगे बीच में कहीं क्या बचेंगे, 17 बचेंगे, ठीक है। तो 17 में से हमने चेक किया है 8 ही ऊपर और 8 ही हमारे नीचे और बीच में कमल है, ठीक है। तो कमल बीच में है, तो विशाल कमल से कौन से स्थान पर है, ठीक है। तो कमल से कौन से स्थान पर है, तो कमल और विशाल के बीच में 8 लड़के आ रहे हैं और विशाल जो है वो 90वें स्थान पर है। तो यहाँ पर एक चीज मैं बताना चाहूंगा, हमने यहाँ आंसर 9 लिखा है, लेकिन आंसर 9 नहीं आएगा, 10 आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ एक चीज समझना है, जब भी हमारे को बोल दिया जाए से, ठीक है, जैसे यहाँ पूछा है कमल से, तो जब भी से दिया जाए उसको भी काउंट करेंगे, ठीक है। और जब भी हमारे को के दे दिया जाए तो उसको काउंट नहीं करेंगे। जैसे अगर हमारे को यहाँ पूछ लिया जाता कि कमल से, ये कमल है बीच में, कमल के विशाल कौन से स्थान पर है, कमल के, तो कमल और विशाल के बीच में 8 लड़के हैं और विशाल है जो 90वां है, तो कमल के पूछ लेता वो, तो हम आंसर लगाते 9th स्थान पर है, ठीक है। लेकिन यहाँ इसने क्वेश्चन पूछा है कमल से, ठीक है, तो कमल से पूछा है, तो जब भी से आएगा तो कमल को भी काउंट करेंगे, तो कमल का स्थान भी काउंट करेंगे। तो एक स्थान ये 8 ही है, 8 और 1 कितना हो गया, 9, और ये 10वां स्थान क्या है, विशाल का। तो कमल से आएगा तो 10th स्थान आएगा, और कमल के आएगा तो 9th स्थान। तो जब भी हमारे को से और के का डिफरेंस है, जब भी हमारे को के से दिया होगा तो हम उस स्थान को भी गिनेंगे, और जब भी हमारे को के दिया होगा तो हम उस स्थान को नहीं गिनेंगे और उससे जस्ट अगले स्थान को गिनेंगे। जैसे कि मैं बता देता हूं, जैसे यहां पर हमारे को 5 स्टूडेंट दे रखे हैं, ए, सी, डी, बी और एफ। अगर हमसे पूछ लिया जाए डी के दाएं दूसरा कौन है, डी के दाएं दूसरा कौन है, ठीक है। तो डी के दाएं कौन है, डी यहाँ है, इसके राइट साइड में दूसरा के पूछ लिया मतलब डी को नहीं गिनेंगे, इससे आगे गिनेंगे 1 और 2, तो आंसर आ जाएगा इसका एफ, ठीक है। अगर हमसे पूछ लिया डी से दाएं दूसरा कौन है, ठीक है, डी से दाएं दूसरा कौन है, तो डी को भी गिनेंगे, तो 1 2, तो आंसर इसका आ जाएगा बी। देखो दोनों में डिफरेंस है। तो ये क्वेश्चन समझाने के लिए ही यहाँ पर हमारे आंसर को शुरू में मैंने गलत किया था, मैंने शुरू में इसका आंसर 9 बताया था, लेकिन एग्जैक्ट आंसर इसका क्या है 10 है, तो वो कैसे 10 है, तो ये इस प्रकार से है। तो आगे वाले जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी ये इसका पार्ट 1 खत्म हुआ है, नेक्स्ट क्लास में हम ऑर्डर और रैंकिंग के और अच्छे वाले क्वेश्चन पे जाएंगे, टफ लेवल के क्वेश्चन। आप इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहिए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।